जय श्री कल की ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अच्छी तरह से सभी को एक बात समझ लेनी चाहिए कि पूरा विश्व इस समय एक बड़े परिवर्तन के समय में गुजर रहा है। एक बड़ा परिवर्तन इस समय होने जा रहा है और उसकी शुरुआत हो चुकी है। ग्रह हमें समय समय पर संकेत देते हैं अपनी चाल के माध्यम से। ब्रह्मांड हमें संकेत देता है कि भाई ये परिवर्तन का समय है, अपने अंदर झांको और परिवर्तन कर लो, अन्यथा खत्म हो जाएंगे वो लोग जो परिवर्तन के इस तूफान को नहीं समझ पा रहे हैं और अति अहंकारी या ओवर कॉन्फिडेंट बने हुए हैं कि हमारा कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता, हम चाहे जो भी करें क्योंकि हम आज़ाद हैं। मानव आज़ाद है, स्वतंत्र है, स्वतंत्र देश में भी रह रहा है। लेकिन स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि आप अपने ही देश के खिलाफ आवाज़ उठाएं। जिस मिट्टी पर आप पल कर बड़े हुए हैं, जिस मिट्टी में आप वहाँ से गद्दारी करें, धोखेबाजी करें, अपने देश के खिलाफ नहीं बल्कि सिस्टम को बदलने के लिए आवाज़ उठाएं। क्योंकि देश विरोधी नारे लगाना भी गलत साबित होता है। आप देश में रह रहे हैं, देश हित में काम करें, देश के अगेंस्ट जाकर नहीं। या तो फिर आप देश छोड़कर कहीं और चले जाएं। अमेरिका वाले अमेरिका का हित जिसमें है वो काम करें। इंडिया वाले जो भारतीय हैं वो भारतवर्ष के हित में काम करें। लेकिन हो रहा है इस समय उल्टा। हर देशवासी इस समय अपने देश के खिलाफ नारे लगा रहा है। परिवर्तन की लहर, इसमें एक नया वर्ड जुड़ गया है इस समय, जेन जी। और जेन जी को लेकर इस समय जो लोग बातें करते हैं वो लोग भी राजनीति की भाषा बोलना नहीं छोड़ते। जेन जी केवल उनको ही पकड़ा जा रहा है जो लोग आंदोलन करते हैं, जो लोग जंतर मंतर में गए और उनको जिन लोगों ने सपोर्ट किया वो हो गए बिल्कुल धर्म के रास्ते पर चलने वाले। और जिन्होंने उस आंदोलन में पार्टिसिपेट नहीं किया और जिन पुलिस वालों को मारा पीटा कुचला गया, उनके बच्चे भी आज कह रहे हैं कि हम भी जेनजी हैं, हम भी युवा हैं, हमारे साथ इंसाफ क्यों। अब ये जो कॉकरोच पार्टी है, क्या अब पुलिस वालों के बच्चों को भी हक दिलाने की बात करेगी? नहीं, कभी नहीं करेगी। क्योंकि उन्होंने राजनीतिक रोटी सेकने के लिए अपनी चाल चली जिसमें वो सफल भी हो गए। तभी तो आज उनसे मिलने के लिए, कॉकरोच से मिलने के लिए नेता लाइन में खड़े हैं, समय मांग रहे हैं। हर युग में असुरों का ही बोलबाला, लेकिन अंता अस्ति आरंभ, और होता है प्रचंड। अंत जो होता है असुरों का बहुत भयानक, लेकिन उसके पहले छिड़ता है महायुद्ध जो इस समय छिड़ चुका है। सनातनी देश भारतवर्ष, भारतीय संस्कृति की विदेशों में भी तारीफ होती है और आज भी कई विदेशी सनातन संस्कृति को अपनाते हैं। मथुरा में आकर, वृंदावन में आकर बस जाते हैं क्योंकि उन्हें सनातन से प्यार है, सनातन संस्कृति से प्यार है, संस्कृत भाषा से प्यार है। और वो श्लोक बोलते हैं, वो सुनते हैं बात धर्म की और अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमने इस देश में आकर यहाँ का अन्न जल ग्रहण किया और यहाँ की संस्कृति को अपनाया। लेकिन दुर्भाग्य हमारे देश का कहिए कि हमारे देश में रहने वाले हिंदू ही जो अपने आप को सनातनी कहते हैं, वही आज सनातन के पक्ष में नहीं बल्कि सनातन के अगेंस्ट जाकर उसके विरोध में अपना सुर बुलंद कर रहे हैं। कारण उन्हें वोट की राजनीति चमकानी है। आने वाला समय वोट इलेक्शन है, यूपी में इलेक्शन है, पंजाब में इलेक्शन है और भी कई जगहों पर। अब उस इलेक्शन में जितना ज़्यादा से ज़्यादा सनातनियों के ऊपर प्रहार, सनातन के ऊपर प्रहार, गंदी गालियाँ, साधु के वेश में काल नेमी बनना, जो कुछ कहना हो हम कह दें ताकि हमें
मुस्लिम वोट मिल जाए। जब हिंदू ही जिन्होंने संसद परिसर में पप्पू यादव, जिन्होंने संसद परिसर में एक गेरुआ वस्त्र धारण करके साधु के वेश में जिस प्रकार रावण आया था और सीता को वो मैया को लेकर चला गया, उसी प्रकार जिस प्रकार रावण ने कुकृत्य किया और उसका अंत हुआ, उसी प्रकार ये कालनेमी जो बैठा हुआ संसद परिसर में, जिसका नाम पप्पू यादव, यानी वो हिंदू ही है, मुस्लिम नहीं है, तो फिर कैसे ये कहा जाए और इस्लाम को हम लोग दोष दें कि भाई वो इस्लामीकरण कर रहे हैं। तो मौके का फ़ायदा हर कोई उठाता है, जो बुद्धिमान होते हैं वो मौके का फ़ायदा उठा ही लेते हैं। तो हमारे देश में ऑलरेडी पहलगाम आतंकी हमला हुआ, फिर से आतंकी हमला हो गया जम्मू कश्मीर में, लेकिन उसके बावजूद भी लोग अपने ही देश की नींव हिलाने में लगे हुए हैं, सनातन को कमज़ोर करने में लगे हुए हैं, राम जी का अपमान करने में लगे हुए हैं। क्या ऐसे लोगों को माफ़ी मिलनी चाहिए? क्योंकि ये कहते तो हैं ये ढोंगी सनातनी हैं, ढोंगी हिंदू हैं, जो हिंदुओं की ही रक्षा करने में अपने आप को सबसे बड़ा शत्रु साबित कर रहे हैं कि हम हिंदुओं की रक्षा नहीं कर सकते क्योंकि हम तो उनके जन्मजात शत्रु हैं। अब इसलिए संतों को संभालना पड़ा है मोर्चा। जो मैंने पहले भी कहा था कि एक समय ऐसा आएगा इसी साल में जब संत उतरेंगे रास्तों पर, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति अतिचारी साफ सफाई का काम चल रहा है और साफ सफाई का काम जब चलता है तब असलियत खुलकर सामने आती है। कौन है धर्म के रास्ते पर, कौन है अधर्म। इस समय बंटवारा हो रहा है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं और हर कोई बढ़ चढ़ कर अपनी वाणी का दुष्प्रयोग करके किसी भी तरह से वोट चमकाने की राजनीति में हिस्सेदारी निभा रहा है। लेकिन वो भूल रहा है कि सब पर नज़र किसकी है? सब पर नज़र है भगवान की, भगवान कल्कि की। और श्रावण के महीने में जो पाप किया, महापाप किया कि आपने सनातन को बदनाम किया, आपने सनातन के लिए चोरी शब्द यूज़ किया, आपने साधु का वेश धारण करके आप बैठ गए भीख मांगने के लिए, और न सिर्फ भीख मांगे बल्कि आपका चीरहरण करवाया गया, वहाँ पर वो भी दिखाया गया, और राम जी की फ़ोटो को हाथ में लेकर कुचला गया, मुट्ठी में भींच लिया गया। जबकि हकीकत क्या है? सेकंड के अंदर इंसान खत्म हो जाए। इंसान भगवान को नहीं खत्म कर सकता, भगवान इंसान को खत्म करता है। ये अगस्त के महीने में और भी देखिए किस प्रकार से ये जो आंदोलन शुरू हुआ है, ये केवल कीड़े मकोड़ों का आंदोलन स्टार्ट तो उन लोगों ने कर दिया। आने वाले समय में किसान आंदोलन और भी कई माफियाओं का आंदोलन रास्तों पर होगा, लेकिन साधु संत भी इस बार पीछे नहीं हटने वाले हैं, क्योंकि ये धर्म युद्ध का समय है और धर्म युद्ध में धर्म की ही जीत होती है, अधर्म का अंत होता है। लेकिन ये देखिए, जो मैंने कहा कि हमारे देश का दुर्भाग्य कि सनातनी देश हिंदू बहुसंख्यक, फिर भी यहाँ पर हिंदुओं पर प्रहार, यहाँ पर पहलगाम आतंकी हमला, यहीं पर संसद परिसर में बैठकर हिंदू नेता ही सनातन का चीरहरण कर रहे हैं और हिंदू नेता ही अट्टहास भी कर रहे हैं। तो ये जो सनातनी एंटी सनातन गैंग है, उनका अट्टहास, उनकी हंसी अब ये दिखा रही है कि उनका अंत बहुत नज़दीक है। रावण ने भी अपने अंत से पहले काफ़ी बार अट्टहास लगाया था, लेकिन अंत उसका कितना खतरनाक हुआ कि खत्म हो गया, और हर साल उसका पुतला जलाया जाता है दशहरे के दिन। अब इन लोगों के खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए खोला जा चुका है। साधु संत मथुरा में, साधु संत काशी में, साधु संत भोपाल में, साधु संत कई जगहों पर जंतर मंतर पर हवन कर रहे हैं। सड़कों से लेकर लखनऊ से लेकर भोपाल तक हर जगह इस समय साधुओं में आक्रोश है कि ये क्या हो रहा है हमारे देश में, क्यों सनातनी देश में सनातन का अपमान, कब तक हिंदुओं के सहन शक्ति का
ली जाएगी कब तक अग्नि परीक्षा, कब तक हिंदू मरता रहे, कटता रहे, जान देता रहे। अब ये समय है आवाज़ उठाने का, और मैं हमेशा अपने चैनल के माध्यम से आवाज़ उठाती हूँ। भले ही जो गंदे लोग हैं वो लोग कुछ भी कहें, उन्हें मैं ब्लॉक कर देती हूँ। हमारे देश में, हमारा देश सनातनी देश है, हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा। जो ये अत्याचारी गुरु हैं 7-8 वर्षों के लिए, 32-33 तक, उस समय तक, और मंगल की महादशा भी इस समय चल रही है हमारे देश में, इसी समय में आप देखेंगे किस प्रकार से बदलाव आता है और पूरे विश्व में हमारे देश का झंडा बुलंद होता है। क्योंकि हमारे देश का एक ही नारा है कि केवल सनातन, केवल सनातन, सनातन के आगे कुछ भी और मंजूर नहीं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।